जय हिंद, जय संविधान, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में, ग्राम मिसरौली और दशरथपुर के बीच में हैं। और यहाँ पे रोड सफाई हुई है। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि थोड़ा रोड सफा हो गया, क्योंकि ये जंगल रोड पे जब होता है ना, तो मान लीजिए को दिखता नहीं है कि है क्या। और स्वयं ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं, तो पहली बात तो सीट बेल्ट लगावें, क्योंकि सीट बेल्ट ना लगाने से कोई अगर घटना होती है तो एयरबॉक्स नहीं निकलता, तो इससे काफ़ी लोगों की जान भी चली गई। और सीट बेल्ट लगावें और हेलमेट ज़रूर लगावें। और मान लीजिए गाड़ी इधर से एक आ रही है, गाड़ी इधर से एक सामने से जा रही है, तो अगर सामने वाला डीपर दे रहा है, अपर कर रहा है, तो आप स्वयं दोनों लोग लाइट कम कर लें। और लाइट कम करने से दरअसल दोनों के आँख पे नहीं लगेगी, तो ये मालूम होगा कि मान लीजिए कि दोनों के आँख पे नहीं लगेगा और गाड़ियाँ आराम से निकल जाएंगी। अब जब दरअसल कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत आई हैं, ऐसे हाई फाई लाइट है, तो उनको लाइट को कम कर लेना चाहिए और आराम से दोनों निकल जाए, क्योंकि इससे घटना नहीं होते। और जब फुल होता है लाइट ना, तो मान लीजिएगा ये आँख पर लगती है, सामने से कोई आ जाए, वो दिखता भी नहीं है और घटना हो जाती है। तो ये सब मामले हैं। तो सभी ड्राइवर भाई हमेशा ध्यान दे के चलें, क्योंकि आराम से चलें बिल्कुल। और थोड़ा भीड़ भाड़ को ध्यान दें, क्योंकि गाँव ग्रामीण से लोग आ जाते हैं रोड पर, तो उनको ये नहीं मालूम है। कुछ ऐसे भी हमने कल अपने चौराहे पर देखा, वो उल्टे साइड से मोटरसाइकिल चला रहे भाई, तो हमने उनको रोका। हमने कहा भैया आप उल्टे साइड से क्यों चल रहे हो, हेलमेट आप पीछे बांधे हो। तो कहीं तो का होगा। अब हम बताओ, हम क्या बताएं उनको कि कहीं कहीं का होगा, तो अब हम क्या बता सकते हैं उनके बारे में। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो थोड़ा लोगों से बताते रहते हैं। और अपने इसरौली पे स्वयं खुद हम अपनी मान लीजिए ट्रैफिक के रूप में हम खुद ड्यूटी करते रहते हैं कि भाई कोई घटना हमारे चौराहे पर ना हो। जो भाई मान लीजिए हमारे यहाँ चौकी पर 2 से 3 4 सिपाही हैं और एक इंचार्ज, चौकी इंचार्ज साहब हैं, तो उनका कुछ काफ़ी दूर तक देखना है, तो कहाँ तक क्या देखें। तो स्वयं अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ से खुद करें और लोगों को बताएं, जागरूक रहें। क्योंकि और जो मान लीजिए जो ई रिक्शा वाहन है, ई रिक्शा में मान लीजिए 4 से 5 सवारी जो भी पास है, तो मुझे मालूम नहीं है, मगर इनका एक मामला और है कि ये 2 बोरी 4 बोरी नहीं है, 10-10 15-15 बोरी माल लोड कर लेते हैं, 20 बोरी लोड कर लेते हैं। और कहीं बल्ली लाद लेते हैं, कहीं सरिया है या एंगल है, क्या है, मान लियो रात बिरात भी चलते रहते हैं, ये खतरा भी कोई नहीं मानते। तो क्या ये उनको आरटीओ साहब ने पासिंग किया है कि कोई भी भाड़ा ला दो? क्योंकि मान लीजिए ये छोटा हाथी डाला है, इस पर टैक्स भी दिया जाता है गवर्नमेंट को, और फिटनेस भी होती है और बीमा भी होता है। और मान लीजिए भाड़ा ई रिक्शा वाले लोडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए, तो ये गलत है। थोड़ा इनका प्रशासन ध्यान दे। और ये भी और एक बात है कि इनको कहाँ से कहाँ तक चलना है, ये थोड़ा बता दें। मान लीजिए कोई 9:30 से आ रहा है, इसरौली में घटना करके चला जा रहा है, और जो सही बेचारे हैं वो भी झेल रहे हैं। अब वो इनको थोड़ा ध्यान दें कि कहाँ से कहाँ तक उनको चलना है, मान लीजिएगा, ऐसा मसला है भाई साहब जी। अभी एक घटना हुई है हमारे तहसील फतेहपुर के बीच में, नवाबगंज एक बॉर्डर है, मान लीजिए कल्याणीपुर, वो देवा थाना है और इस तरफ फतेहपुर थाना है। तो अभी जल्दी में 8 लोगों की मौत हुई है। तो एक परिवार का पूरा घर ही साफ हो गया, क्योंकि मान लीजिए कोई ताला खोलने वाला नहीं बचा। बहुत दुखद घटना है। उसके बाद में मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हाईवे बहुत जल्दी बन जाए, और बड़ी समस्याएँ हो रही हैं, भीड़ ज़्यादा है इतनी टाइम में। और अभी एक परसों वाली रात में घटना हुई है, यहीं इसरौली के आगे एक भट्टा है, भट्टा के पास एक कहीं बाहर का है, ये मुझे नहीं पता कहाँ का है। उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई, हम लोग भी पहुँचे, उसकी मदद की, उसको उठा के लादे भी, मगर उसको एड्रेस कोई नहीं पता, क्योंकि भीड़ बहुत है थोड़ा, और बड़ी समस्या। अगर हाईवे बन जाए, डिवाइडर हो जाए, थोड़ा आराम भी हो जाए, मान लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान और जय